आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया आदरणीय कुमार विश्वास जी का होना अपने आप में एक बड़ी बात है। आप सब उन्हें सुनने आए हैं, अच्छी बात है। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोहित जी, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही, बस लेकिन एक ही बात से मैं थोड़ा दुखी हुआ। अच्छा, आपने कहा कि केवी सर ऐसा इंजेक्शन दे के जाएंगे जिसका असर 3 साल तक रहेगा। इससे पता चलता है कि आप अगले साल हमें नहीं बुलाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें सर, 1 साल तक ही असर उसका रहे। हाँ, और आप चाहते हैं हम हर साल आए तो एक बार तालियां बजा दो, मैं शुरू करता हूं। हाँ रोहित, कोई टेंशन लेना नहीं। जैसा मेरा परिचय आदरणीय सर ने बताया, मैं हास्य का कवि बहुत कम देर आपके बीच में हूं, और जितनी भी देर मैं यहां पर हूं, मैं सिर्फ आपका ध्यान चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। जैसा सर ने बताया कि हमारे पास कोई यंत्र तंत्र नहीं है, ये 2 तरफा मामला होता है। बात जहां तक पहुंचती रहे बताइए रहेगा। मैं पहली 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। स्वागत है। कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। आहा, अब सारे तनाव भूल करके हमारी हास्य की दुनिया में आइए। हमारे सुपरस्टार अगर आदरणीय कुमार विश्वास जी इस मंच पर हैं, तो आज की शाम निश्चित तौर पर अविस्मरणीय शाम होगी, है ना? अब सुनाता हूं, क्योंकि आप एकदम टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। मुझे याद है, एक बहुत बड़े बादशाह की मौत हुई। बात पहुंचे तो आगे से लेकर पीछे तक मुझे शुरू करना। एक बहुत बड़े बादशाह की मौत हुई। वो अपनी पत्नी के लिए 1000 करोड़ रुपए छोड़ के मरा। उसकी पत्नी ने घर के नौकर से शादी कर ली। उस दिन नौकर ने कहा कि मुझे अब तक ऐसा लगता था कि मैं मालिक के लिए काम करता हूं, आज समझ में आया मालिक मेरे लिए काम करते थे। अच्छा, तो सुनाता हूं, तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, वाह। लेकिन तुम और हम 2 घर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। और यहां आकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मतलब मैं सबसे ज्यादा खुश हूं यहां आकर, और उसका रीजन ये है कि मैंने देखा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, IDFC बैंक हमारे स्पॉन्सर्स में हैं। बहुत खुश हुआ क्योंकि परसों जो हमने शो किया था, हाँ। उसमें स्पॉन्सर रेमंड वाले थे। तो प्रोग्राम के बाद हमें 1-1 दर्जन सूट पीस दिए गए। बहुत अच्छे, वाह। तो IDFC बैंक वाले, गोदरेज प्रॉपर्टीज वाले आए हो तो कवियों से मिलकर के जाइएगा, बस यही कहना चाहते हैं हम। अच्छा देखो, किसी भी बात का बुरा मत मानना, हम कवियों की आदत होती है, और जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? नहीं छूटती। अभी मैं फ्लाइट में आ रहा था, बाजू में एक महिला अपने बच्चे को लिए बैठी हुई थी। बच्चा मम्मी के पर्स से खेल रहा था, पता नहीं कहां से उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का आया और बच्चा निगल लिया। अब वो महिला चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी पीछे से एक आदमी उठकर आया, उसने बच्चे को उठाया, आगे 2 मारा, पीछे 2 मारा, ऊपर 2 मारा, नीचे 2 मारा, 1 रुपए का सिक्का बाहर निकल गया। उस महिला ने उस आदमी का धन्यवाद दिया और पूछा, आप डॉक्टर हैं क्या? आदमी ने कहा, नहीं, मैं बैंक में लोन रिकवरी ऑफिसर हूं। अच्छा, हास्य तो हर जगह है, लेकिन जब मैं सुबह भी आया था, सब सेटअप वगैरह देखने के लिए, पूरी कमेटी से मिलने के लिए बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इतने अच्छे फ्लैट्स हैं, मैं वीरेंद्र जी से भी कह रहा था, मोहित जी से भी कह रहा था कि मतलब मेरा मन किया कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊं। वाह। हाँ, तो फिर सर ने पूछा कि कितना पेमेंट लेते हो एक कवि सम्मेलन का? मैंने कहा ये 1-1.5 लाख रुपया। बोले इस जन्म में तो फिर संभव नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए, मेरी जो मैंने यहां ऑब्जर्व किया कि एक पंक्ति में मैं अपनी बात रखता हूं कि मैं पूरे कॉम्प्लेक्स घूम करके मुझे लगा कि अगर इसका नाम सिर्फ शांति निकेतन भी होता ना, तो इसकी प्रेस्टीज बहुत बड़ी होती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन ललिता जी, आप भी सुनेगा, अंतिम रूप से एक नई कविता सुना रहा हूं। सुमित जी, सब लोग आपका होली का पर्व हमने मनाया, आप सुनिए। हम लोगों ने क्लास बना रखे हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और पूरी जिंदगी हम सारा काम अपने क्लास के हिसाब से करते हैं। क्या बात। हमें गाड़ी लेनी होती है तो हम अपने क्लास के हिसाब से लेते हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना होता है तो अपने क्लास के हिसाब से कराते हैं, है ना? सारा काम आप क्लास के हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन त्योहार कभी भी क्लास के हिसाब से मत बनाइए। बहुत अच्छे रोहित, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे, वाह।
तब मैं आपको सुनाता हूं अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। अंतिम रूप से 1 मिनट आपके मांगता हूं, सुनिएगा कि गुलाल मुट्ठी में लेकर चेहरे पर वो डाल जाता है, रंग भरे गुब्बारे हमारी ओर उछाल जाता है। वाह, क्रोध से तमतमा उठता है चेहरा, जाने किस लिए। कोई बच्चा गरीब का जब होली में रंग लगा जाता है। हाँ। बहुत मुश्किल से आती है हंसी मासूम चेहरों पे, बहुत मुश्किल से आती है हंसी मासूम चेहरों पे, कि हक उनको भी है जीने का। इन बेबाक शहरों में क्यों हर किसी की किस्मत में त्योहार नहीं होते, क्यों इंसानों के साथ इंसानों से व्यवहार नहीं होते। बहुत अच्छा, क्या बात है भाई। माना कि उस गरीब ने बिन पूछे ही रंग दिया, होली के दिन इन दूरियों को कम कर दिया। अगली पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए कि माना कि उस गरीब ने बिन पूछे ही रंग दिया, होली के दिन इन दूरियों को कम कर दिया। पर यह तो सोचो उसने हमको इस काबिल तो समझा, अमीरों को इंसानों में शामिल तो समझा। अंतिम 4 पंक्तियां सुना के अपना स्थान लूंगा। आपको लगे रोहित शर्मा ने ठीक ठाक ओपनिंग कर दी हो तो मुझे तालियों से विदा करना कि अगर हम भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा देते, अगर हम भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा देते, थोड़ा सा गुलाल लेकर चेहरे पर लगा देते, उसकी भी होली औरों की तरह रंगीन हो जाती और सारी दूरियां इन होली के रंगों में विलीन हो जाती। वाह, सारी दूरियां बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां। वाह रोहित, जीते रहिए। क्या बात है रोहित। देखिए, मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता हूं, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करता हूं किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट से, बट आप सभी लोग आईटी सेक्टर में और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। स्टार्टअप की जगह है ये। मेरे भी कुछ परिचित यहाँ बैठे हैं, फ्लिपकार्ट में हमारे दोस्त प्रकाश हैं, वो बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। मैंने एक्यूरेट टाइम इंटरवल चेक किया कि कितनी देर से ये लड़का खड़ा है। 27-28 मिनट इसने परफॉर्म किया। आधा घंटे के सीरियल में, 40 मिनट के सीरियल में 19 मिनट का सामान निकलता है। मल्टी कैमरा शूट होता है। और नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देख लीजिए, बिना गंदी गाली के, बिना रेप के, बिना मर्डर के, बिना इंडियन कल्चर पे हमला किए कोई इंटरटेनमेंट आपको नहीं मिल रहा है। इस लड़के ने जितनी देर परफॉर्म किया, उसमें सटायर था, उसमें लाफ्टर था, उसमें फैमिली वैल्यूज थी, उसमें सोशल वैल्यूज थी, उसमें नेशनल इथिक्स के बारे में था, और आखिरकार हमारे अच्छे मनुष्य बन जाने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश का फ्लेवर था। तो हमसे लोग कोई पूछते हैं कि आपका इंटरटेनमेंट कोशेंट क्या है, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, हमसे भी ब्रांड के लोग कहने आते हैं ना कि साहब वो बिग बॉस कर लीजिए, फला कर लीजिए, इसको एंकर कर दीजिए। तो मैं उनसे कहता हूँ अपनी ऑफिस के लोगों से कि भाई ये मेरा काम नहीं है। तो बम्बई के लोग समझाने आते हैं कि साहब इससे फेस वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं कहता हूँ हमसे ज़्यादा फेस वैल्यू तो हच वाले कुत्ते की है। और अगली बात जो कह रहा हूँ वो फैमिली के साथ बैठे हुए लोगों के साथ कह रहा हूँ, जिंदगी में सब काम फेस वैल्यू के लिए नहीं करने चाहिए एंटरटेनर्स को, कुछ काम ग्रेस वैल्यू के लिए भी करना चाहिए। कि आप कह क्या रहे हैं, लोग सुन क्या रहे हैं, लोग आपसे उम्मीद क्या कर रहे हैं, और लोगों को आप कितना बेहतर इंसान बना रहे हैं। मैं अब जिस कवि को बुला रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, वहाँ के मूल निवासी हैं। वही गोरखपुर जहाँ से हमारे बाबा आते हैं। बाबा भी एक ही चीज़ है भाई साहब। मतलब अभी तो लोग दुखी हैं। मुझसे कांग्रेसी कह रहा था कि जब से मोदी आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता में चला जाएगा। चिंता मत कर, कतई राम राज्य दिखेगा। आज मैं बेंगलोर पुलिस का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी सुरक्षा में इतने सारे सिपाही लगाए। तो फ़ोन आया उनका, आईजी साहब, कमिश्नर साहब का, कुमार सर ऑल इज़ वेल। मैंने कहा बड़ी कर्टियस पुलिस है, बहुत अच्छी पुलिस है आपकी। बोले सर आप जानते हैं हमारी तो बड़ी हम्बल पुलिस है। मैंने कहा नहीं ऐसा मत कहिए, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हम्बल नहीं है। यूपी की पुलिस सबसे विनम्र पुलिस है, मोस्ट हम्बल। अपराधी के घर पे नई फॉर्च्यूनर लेके जाती है, कहती है सर बैठो। अपराधी कहता ऊंट पे बैठ के चला जाऊंगा पर गाड़ी में नहीं बैठूंगा। पहली पुलिस है जिसके बारे में देखिए आप, अतीक अहमद साहब
वो कह रहे नहीं 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 नहीं, गाड़ी में नहीं बैठूंगा। उनकी पत्नी कह रही है कि साहब जैसे बारात लेके आए थे ऐसे पैदल पैदल लेके चली जाऊंगी, पर गाड़ी में नहीं बैठने दूंगी। तो उसी गोरखपुर से, उसी बुलडोजर बाबा के नगर से एक छोटा सा नटबैल्ट हमारे भी दिनेश बावरा आया है। आज इसने जो मेहनत की है, आज जो इसने स्ट्रॉल पहना है गले में, इसी के कारण आज ये खूबसूरत लग रहा है। डॉक्टर साहब ने मेरे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इतना कुछ बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मैं बिना अरविंद केजरीवाल के बारे में बोले मान नहीं सकता। जब आप हमारे बारे में बोलोगे तो हम आपके भी बारे में बोलेंगे। आज ही मोहित जी कह रहे थे ये बड़ा मासूम चेहरा है, बड़ा मासूम चेहरा है। 5 बार बोला मेरे चेहरे के बारे में। आप मेरा चेहरा ध्यान से देखो, अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। अब मासूम लग रहा हूँ, आपको लग सकता हूँ, इनको लग सकता है क्या मासूम भाई साहब? लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है। हाँ, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। हाँ भैया, सही बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरी हालत बारे में, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आज जो मैंने स्टॉल पहना है ये कुमार विश्वास जी का दिया हुआ है। आज पूरे समय मैं ये बताऊंगा कि स्टॉल किसका है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे सर ये बड़ी सोसाइटी में बुलाया, रोहित ने मुझसे कहा कि भैया एक बहुत प्रेस्टीजियस सोसाइटी में आपको चलना है जहाँ डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं, रमेश मुस्कान जी आएंगे। मैंने कहा मत ले चले यार। बोले क्यों नहीं ले चलूँ? बोले मुझे अच्छा अनुभव नहीं है बड़ी सोसाइटी का। मैंने कहा क्यों? इसने पूछा क्या अनुभव है आपका? बोले देख, जब मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा होता था जिस ज़माने में, उस ज़माने में मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था छोटी सी बिल्डिंग में। झगड़ा होने के तुरंत बाद वो खिड़की से कूद जाती थी। फिर मैंने एक बड़ी सोसाइटी के 27वें फ्लोर पे लिया, 3 करोड़ का फ्लैट लिया। जिस दिन से वो फ्लैट लिया झगड़ा हो ही नहीं रहा है। सही बता रहे हैं आपको। आप एक जरा पीछे वाले भी हाथ उठा के ताली बजा दो यार, आपको अगर मजा पहुंच रहा हो तो। जिंदाबाद, क्या बात है बावरा, क्या जम रहा है स्टॉल। मैं बताना चाहता हूँ ये स्टॉल कुमार विश्वास जी का है। मजा लेना आप, मजा लेना, अच्छा लेना, अच्छा लगेगा। हाँ बहुत अच्छा बताना चाहता हूँ। 2 लोग पुरुष, अच्छा लगा। एक ब्लैक एंड एक वाइट, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ अच्छे लोग हैं, बस स्टॉल नहीं है। हाँ यूपी वाले देख सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम यूपी वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। देखिए आप मेरे को, मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं दुनिया में प्रेम बांटता हूँ, इश्क बांटता हूँ, और मैं दुनिया में कहता हूँ कि लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बिल्कुल बंद करो। क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। ये लव मैरिज करो यार। बहुत मन से सुन रहे हैं आप लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज मैंने स्टॉल पहन रखा है, बहुत अच्छा सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मारवाड़ी आदमी पहले आया, मैंने इसने पूछा कि हाँ मारवाड़ी कौन है? तो ये जितने नीचे बैठे थे इसने बोले हम हैं। तब भी मैं समझ गया कि जब ये टिकट बेचने गए होंगे तो ये बोलते कौन? कुमार विश्वास। जाना ही नहीं भाई साहब सुनने। और बाद में सबसे आगे मुंह लगा के खड़े हो गए। ये होता बिना टिकट लिए बालकनी में बैठने का मजा भाई साहब। ये मारवाड़ी लोग होते हैं। देखो एक ने भी नहीं दिया होगा भाई साहब, और सबसे नजदीक बैठे हैं। गलत कह रहे हैं भाई साहब। अगली बार सबसे ज्यादा पेमेंट इनसे लेना। आप बधाई देता हूँ। आप महिलाएं बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कितना सुंदर हैं। एक टिप्पणी करता हूँ, देखिए हम भारतीय लोग हैं,
एक टिप्पणी बताता हूँ आपको। इसने बोला आंसू पोंछ दो स्वच्छता अभियान है, गलत बात है यार। सबसे स्वच्छ नीट क्लीन रहने वाले हम पुरुष लोग हैं, अच्छा, महिलाएं नहीं रहती हैं नीट। ओहो, आपको भरोसा ना हो तो सुनो। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में, सलून में जा करके दाढ़ी बाल कटा करके बना करके आते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, कौन स्वच्छ हुआ बताइए आप लोग? हम पुरुष लोग हुए कि नहीं हुए आप लोग? हम मजे से लेना बहुत अच्छा, लेकिन ये रंग का त्योहार है। मैं जानता हूं कि आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। ये भ्रम नहीं है कि आप हमें सुनने के लिए आए हुए हैं। हम इस भ्रम में हैं भी नहीं कि हम इसलिए अपनी पारी खेल रहे हैं, क्योंकि फूल अकेला हो तो अच्छा नहीं लगता, उसके अगल बगल में कांटे भी हो तो वो सुंदर लगने लगता है। और उसके हम इस गुलाब की सुरक्षा में कांटे हैं, लेकिन अगर वो कांटे आपके दरवाजे पर पहुंच जाएं तो आपकी भी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि आप कवि सम्मेलन में हो, होली के त्योहार में हो। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो पिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और एक एक हाथ लहरा देना हिंदुस्तान के सम्मान में। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग बसंती चुला में। ये कविता का रंग जिंदाबाद। हाँ, वाह, क्या बात है दिनेश। बहुत अच्छा। हाँ, ये ताली पहले बजाते थे तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता है। इधर सांस अटक गई थी, ताली नहीं आ रही उधर से। हद हो गई यार, किस बात के पढ़े लिखे लोग हुआ। एक आदमी इधर निपट लेता अभी 2 मिनट में यार, इधर ही शांति निकेतन हो जाता भाई साहब। मजा लो यार। बड़ा लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज मैंने स्टॉल पहन रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोलो किसका है? केवी बोल दो, बस बात खत्म हो गई। क्या क्या बताएं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और प्यार बहुत अद्भुत चीज़ है। प्यार करना चाहिए आदमी को। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, उत्साह से सुन रहे हैं। क्या भीड़ आई, हम लोग डरे हुए थे कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग सुनने आएंगे। इतना आदमी देखा हमने, मैंने कहा यार ये सब खाली रहते हैं क्या? हम सही बताते हैं आप लोग, लेकिन सचमुच आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं यहाँ आकर के मतलब इतना खुश हुआ हूँ कि मैं क्या बताऊँ। हम 5 साल के थे, अब यूपी वाले सुनिएगा। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले एडमिशन थोड़ी ना होता था, पहले जमा होते थे। और हमारा बर्थडे हमारी माँ को नहीं मालूम होता था। जिस दिन हम जमा होते थे और रजिस्टर में नाम लिखा जाता था, हाँ उसी दिन अपना बर्थडे होता था। हाँ, हमारे बर्थडे में केक नहीं काटा जाता था, हम ही काटे जाते थे भाई साहब। हमारा जमाना अलग था सर। हाँ, ऐसे बगीचे में मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, हमारे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, आप कहने के बाद ही ताली बजाते हो क्या? सही बता रहे हैं आपको। पहले दिन ही बैंगलोर वालों, पीछे वालों भी आशीर्वाद देना, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हाँ, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है।
हम घर आए, हमने देखा हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा, चाची ये क्या है? तो चाची ने कहा, बेटा ये चाचा हैं। अच्छा, हमने कहा चाचा हैं। हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन जब हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में मैंने कभी नहीं देखी भाई साहब। हम सवेरे कहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहाँ चिटकाए जाते हैं, ये बुजुर्गों की मार्केट वैल्यू है। मारवाड़ियों ताली बजाओ, फुकड़ में नहीं आए हो। ये तो ऐसा सुन रहे थे यार, एक तो फुकड़ में आए हैं यार, अद्भुत हो गया यार, ये लोग मजा लगा दिया आप लोगों ने। बहुत अच्छा सुन, बहुत अच्छा लग रहा है। सही बता, हमको पहली बार डॉक्टर कुमार विश्वास जी अमेरिका ले गए। हमको अंग्रेजी आती नहीं, हम अंग्रेजी खाली पीते हैं, बोलते हैं नहीं। देखिए ये महिलाएं हैं ना कुमार सर, ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ आप अपने अपने राम में भी नहीं दे सकते। अपने अपने राम डॉक्टर साहब को सुनते हैं तो डॉक्टर साहब का रूप ही अलग होता है। मैं आपको बताऊं ये महिलाएं क्या होती हैं यार। ये साड़ी की दुकान में जा कर के साड़ी की दुकान के साथ वही व्यवहार करती हैं जो रसिया ने यूक्रेन के साथ किया है। साड़ी कर देती है, सब पलटी मार देती है। अच्छा। इतना मैचिंग करती है इसकी साड़ी, ब्लाउज, ये नेल पॉलिश तक मैच करती है। ये तो अच्छी है किस्मत पुरुषों कि ये महिलाएं लड़का देखने नहीं जाती, नहीं तो ये बोलती इसी डिजाइन में एक और दिखाओ। ये इतनी खतरनाक होती है भाई साहब। हम तो इंटरव्यू देने गए, अच्छा आप ताली बजे, पीछे वालों ताली वाली बजाने का टेंशन लेना नहीं, हम उत्तर प्रदेश के हैं। हम भारतीय लोगों की आदत होती है कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हो तब भी जब तक पंडित ना कह के अध्याय समाप्त हुआ। तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। हम सही बता रहे हैं आप लोगों को। तो मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ। पहली टिप्पणी देखो आप, पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। अध्याय समाप्त हुआ, सबको थाली बजानी है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बहुत जल्दी से खत्म करूंगा। हाँ, बहुत अच्छा मोबाइल वाले। हाँ सुना रहे हैं सर। क्या है कि सर के साथ बड़ा डर लगता है। हाँ हाँ इसके बाद आप ये मत पूछना शुरू करना कि कुर्ता किसका है। गलती है ऐसा हद हो जाएगी। ये रोहित शर्मा का है। अपन मांग के ही पहनने में रहते जो। अच्छा मांगने देखो, हम उत्तर भारतीय क्या हैं, हम अब चंदा मांगने मारवाड़ी आदमी जाएगा तो भाई जी हम ये काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, दान का काम कर रहे हैं, ऐसा चंदा मांगेंगे। गुजराती आदमी भाई जी हम लोग हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, वृद्धाश्रम खोलने, उसके हम ऐसे चंदा नहीं मांगते। हम कोने से एक रिवॉल्वर निकालते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे। तो आनंद लेना आप लोग। बहुत मन से सर सुना देता हूँ। सर ने मुझसे जो निवेदन किया है, देखिए दुनिया में हम, और एक बात बताऊं, देखिए मैं, रोहित शर्मा, रमेश मुस्कान जी, ये तीनों कवि अगली साल भी आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि हम सस्ते हैं। हमारे लिए 5 घर चंदा मांग लो बस, लाख लाख रुपए हम आ गए 5 लाख में भाई साहब। इनके लिए पूरी बिल्डिंग मांगनी पड़ती है भाई साहब। सही, मैं जानता हूँ सर, मतलब सही बताता हूँ। कई देश में तो ये इसलिए नहीं बुलाए जाते हैं कि वहाँ का रुपया गिरने लगता है। सही बता रहा हूँ आप। हाँ, नहीं बुलाए जाते, बोले उनको बुला, इकोनॉमी हिलने लग जाएगी यार। इतना पैसा तो हम अगले साल भी आ जाएंगे, इसलिए हम कम सुनाएंगे आप लोगों को। एक छोटी सी बात सुना करके आप लोगों की। वहाँ सही बता रहे हैं, जो सच है वो बताना चाहिए सर। आदमी दुबला पतला दिखे इसका मतलब वो कमजोर है, ऐसा नहीं है भाई साहब। हाँ वाह, मैं सही बताता हूँ। वो काले कपड़े जरूर पहनते लेकिन सारा धन सफेद है उनके पास।
बहुत अच्छे से आपने तो भाई हमको अमेरिका ले गए। अमेरिका में मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो इंटरव्यू लेने वाली ने पूछा कि तुमको अंग्रेजी आता है? हमने कहा काम चलाने भर के आता है। उसने बोला काम चलाओ। हमने कहा काम बताओ। बोले अंग्रेजी में उस लड़की को इधर बुलाओ। हमने कहा लो सर हम लड़के हैं, कक्षा छठवीं में सीख लिया था ये। हमने कहा बेबी कम हियर। बेंगलोर वालों आने के बाद वो इंटरव्यू लेने वाला आदमी जो था वही बेंगलोर का था। उसने बोला ये ज्यादा शाना बन रहा है। उसने बोला इस लड़की को वापस उधर भेजो। अब ये वाली मुझे नहीं आती थी तो मैं खुद उधर गया। अध्याय समाप्त। मैं सही बताता हूं। ये हमको ले गए अमेरिका ले गए साहब। अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा एयरपोर्ट है भगवान। हम चलते चलते थक जाते थे। हम इंडियन आदमी, गांव के आदमी, हमको प्यास लग गई। हमको पानी समझ में नहीं आया अमेरिका में पीना कैसे है। तो डॉक्टर साहब आए, बोले बेटा पानी पीना है? मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब। बोले बेटा ये अमेरिका है, ये इंडिया नहीं है। मैंने कहा पीना कैसे बताओ? तो बोले बेटा ऐसे बटन दबाओ एयरपोर्ट पे, ऐसे पानी आएगा, पी लेना। मैंने बटन दबाया, पानी आया। मैंने कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। आप फील करके देखो कैसा पीते, ऐसे मुंह लगा के पीते हुआ भाई साहब। गलत बोल रहा हूँ क्या? 1 मिनट में कुत्ता बना दिया अमेरिकन भाई साहब। वहाँ एक अंग्रेज दोस्त हो गया मेरा, वो आया इंडिया में। बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा है। बोले अम्मा क्या है, क्यों है? हमने कहा देखिए पीपल तुलसी ये हमारे पूजे जाते हैं क्योंकि ये हमारे भीतर मानवता और जिंदगी दोनों देते हैं। ऑक्सीजन दे करके ये जिंदगी देते हैं और संस्कार दे करके हमारे भीतर मानवता देते हैं। अंग्रेज को सही बता रहा। अंग्रेज के सर समझ में नहीं आया। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का नरेंद्र मोदी जगा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम चलाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुए थे। अध्याय समाप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाइए। मैं एक कविता सुना देता हूँ। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। आप सुनिएगा एक कविता जो डॉक्टर साहब को इन दिनों सुनाने के बाद सारे लोगों ने, आपके कमेटी के लोगों ने, शांति निकेतन के बड़े लोगों ने कहा कि दिनेश बावरा आपसे पहले आपकी कविता पहुंच गई है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए जिसके खिलाफ लिखी है उसी ने मुझे पहुंचाया भी है। वाह। ये टेक्नोलॉजी आपको जब तक आपके पक्ष में हो तब तक टेक्नोलॉजी अच्छी है। जब तक परमाणु अणु बिजली देता हो ना तब तक ठीक है, लेकिन जब वो नागासाकी में जाकर के फट जाए तब वो परमाणु ठीक नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको एक कविता सुनाता हूं। आज हमारे फॉलोअर कितने हैं? डॉक्टर साहब का बाप रे बाप, इतने लोग फॉलो करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे घर पर एक दुर्घटना हो जाए तो हमारा पड़ोसी भी नहीं आता, जबकि हमारे 10,000 फॉलोअर होते हैं भाई साहब। सुख के सब साथी, दुख में तो न कोई। अगर दुख में कोई साथी हो जाए तो खाली इंसानियत हो सकती है। आज अपना चौखट अगर आप छोड़ के आए हैं तो आपने बहुत कुछ त्यागा है। जिंदगी में त्याग का नाम जिंदगी है साहब। तब आपको एक कविता सुनाता हूं। वादा एक रहे कि मैं जब तक सुनाऊं मुझे सुनिए। जहां दिल को लगे वहां तालियां दे दीजिएगा। देखिएगा व्यंग हाथ से सब कुछ सुनाते हुए कविता की। सूरज, बेंगलोर के बड़े लोगों, सूरज तेजी से ढल रहा है। जमाना रोज बदल रहा है मोहित भैया। जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू बेंगलोर। क्या पहली लाइन पे सुना है आपने? दूसरी लाइन पे तो पांडाल हाथ खड़ा कर देगा। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है। हमारा बुरा हाल कर दिया है। हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा, जरा गांव याद करना, पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था। घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था।
तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था, और जब वो खेल के आता था, पैर में चोट लगी रहती थी, लड़खड़ाता था, तो उसकी माँ न कोई मंत्र पढ़ती थी, न कोई दवा देती थी, 2 फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती थी। सारा 2 फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती थी। लेकिन अब वो माँ, अगर आपको लगे कि मैं आपके घर की सच्चाई गा रहा हूं तो मुझे बताना, लेकिन अब वो माँ परेशान है, खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। उसकी आंखों के सामने मोबाइल उसके बच्चे को निगल रहा है। मोबाइल उसके बच्चे को निगल रहा, न वो चिल्ला रही है, न किसी को बुला रही है। इस घटना ने उसे परेशान कर दिया है। अगली पंक्ति चुभे तो चुभन यहां तक भेजना। इस घटना ने उसे परेशान कर दिया है। अभी उस मां ने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, किस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है, मैं ताली मांगूंगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास के विश्वास पर यह कविता सुना रहा हूं। मैं ताली मांगूंगा नहीं, लेकिन सुनिएगा, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। अगली 2 पंक्ति पर यह पूरा पीछे तक का समूह अगर मेरी बात कानों में जाए तो बताना कि हाँ घट रहा है। मनोरोगी बना दिया है इसने, हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। एक साथ घर में बैठ करके बतियाने वाला परिवार छीना है। एक साथ बैठ करके बतियाने वाला परिवार छीना, इसने छीना है। डॉक्टर साहब मुझे खूब आशीर्वाद देते इस पंक्ति पर। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है मोहित भैया, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। वाह 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 वाह। की शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, घर में एक दिन बैठ करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। उत्सुकता छीनी, और 2 पंक्ति आपकी पुरजोर ताली मांगती उत्सुकता छीनी है। दुनिया, इस 4 इंच की दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। सर, एक नई पंक्ति फिर आपके हिस्से डाल रहा हूं। बेंगलोर वालों, आप पढ़े लिखे मस्तिष्क के सामने सुनाने का सुख अलग है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। अच्छा है, थैंक यू सर। अच्छा है, अच्छा है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ तो इससे जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं, माने या ना माने हम आप इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अब ये जाल नहीं जंजाल है, समस्या है। इससे बचने की कोशिश भी बेंगलोर वालों, बड़े लोगों, इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। अगर आप चाहते हैं खुद को बचाना तो इस 4 इंच की दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना आप जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे, हरे भरे जज्बात खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। घर के कोने में एक दिन बैठ करके जरूर सोचिएगा, इस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्ति पर लगे कि दिनेश बावरा के घर तक ताली पहुंचनी चाहिए, तो बताना बड़े मन के साथ कि बस इतना सा हाथ जोड़ करके बड़े लोगों से निवेदन है कि बेंगलोर वालों, शांति निकेतन वालों, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। वाह
वाह। मैं बस जब मैंने आज के कवि सम्मेलन की टीम सुनी कि मेरे साथ और कौन कौन रहेंगे, रोहित ने मुझे बताया कि सर दिनेश बावरा रहेंगे, रमेश मुस्कान रहेंगे, आप रहेंगे, तो मैंने कहा यार प्रोग्राम तो अच्छा है पर इसमें एक प्रॉब्लम है। इसने मुझसे कहा क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा इसमें श्रोताओं के सम्मुख बड़ी समस्या होगी कि वो ये तय कैसे करेंगे कि पहले वाला अच्छा था कि अगला वाला अच्छा निकला, क्योंकि जब रोहित पढ़ रहा था तो आपको लगा कि ये क्या परफॉर्मर है, लेकिन जब दिनेश ने पढ़ा उसने आपको ठहाके से भी जोड़ा, मुस्कुराहट से भी जोड़ा, और चलते चलते ये मैं कई बार सोचता हूँ, और मैं तो निकल आया भाई। कोविड की पहली लहर के बाद मैंने तय कर लिया था कि ज़िंदगी किधर जाने वाली है, और मैंने वो नोएडा के, गाज़ियाबाद के बड़े घरों के बारे में सोचना कम किया और मैं खेत में रहने लगा। जो मुझे इंटरनेट पे फॉलो करते हैं, जो लोग जानते हैं कि मैं गाय हैं, बत्तखें हैं, मछलियाँ हैं, खेती है, जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे समझ में आ गया था। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो होली, दिवाली, छठ पर गांव जाते होंगे, और आप अक्सर ये जो बिग बाजार है, ये बड़े बड़े जो मॉल हैं, इनमें जब आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते होंगे और जब आप आटा खरीदते होंगे, मुझे तो पता नहीं कितने का आता है, लेकिन जितने का भी आता होगा उसका बिल बनता होगा, आप क्रेडिट कार्ड देते होंगे, तो हमारे एक दोस्त हैं खलील धनतेजवी, उनका एक शेर आपको याद आएगा, आगे तक जिंदगी भर सुनिएगा, कि ये जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूं मैं। बताना मुझे जरा बेंगलोर वालों कि ये जो इस शांति निकेतन में हर तरह के लोग रहने, मैं जानता हूं आप एक पीढ़ी पहले, दो पीढ़ी पहले गांव से आए, ये जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूं मैं, अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूं। अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूं मैं, क्योंकि जिन चीजों को हमने सोचा था इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। सब्जियां उगाना है, चावल उगाना है, गेहूं उगाना है, हम समझते थे सामान्य बात है। आज सबसे बढ़िया महिलाएं बैठी हैं, आप अपनी सास से पूछ लेना भाई, गांव में कोई आटा आप देख लीजिए, गेहूं पिसवा लीजिए, कितने दिन में आटे में कीड़े पड़ जाते हैं? 2 महीने में, और अगर बरसात हो तो 15 दिन में। ये आटा बेचने वाले कौन हैं जो उसी पर लिख कर दे देते हैं कि 1 साल काम कर सकता है, जबकि बना भी 6 महीने पहले है। फिर मैं इनसे पूछता हूं भाई एक साल कैसे काम कर सकता है? तो बोले इसमें सब प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं ताकि कीड़े मर जाएं। तो क्या वो केवल कीड़े मारेंगे? क्या वो आपके इंटेस्टाइन को नहीं मारेंगे, आपके लीवर को नहीं मारेंगे, आपके किडनी को नहीं मारेंगे? तो आज इस मंच से एक बात और कह रहा हूं, इस कविता को सुनने के बाद, मोबाइल आत्मा और मन के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, लेकिन आज के बाद से जो सीधे सड़क पर बेचता हो सब्जियां, जो सीधे चक्की पे आटा बनाता हो, उसकी इज्जत करना शुरू करिए, उसके पास जाना शुरू करिए, उसे व्यापारी बनाना शुरू करिए, क्योंकि वही अंततः आपको बचाएगा। इसने एक ऐसी कविता का जन्म दिया, इसमें मैं भी भावुक हुआ, मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं, आप जानते हैं कि वो आगरा से आए, देखिए आप क्या जगह घेर के बैठे हुए हैं, काफी बड़े कवि हैं तो काफी बड़े आकार के हैं। आगरा के कुछ लोग बैठे हैं, आगरा का कोई है नहीं है? अच्छा एक है, देखो ये एक पीछे भी बैठे हैं, 3-4 लोग, बहुत अच्छी, एक पीछे से भी हाथ हिला रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है आगरा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ को वहाँ शांति वार्ता के लिए बुलाया था। मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, मुझे बड़ा स्नेह करते थे, तो हम उन्हें बाप जी कहते थे। तो मैंने कहा कि बाप जी कहीं शिमला बुला लेते, नैनीताल बुला लेते, इसको क्यों बुलाया? वो कवि आदमी थे, तरंग में रहते थे। बोले अरे तुम समझते नहीं हो कविराज, आगरा बहुत अच्छी जगह है। मैंने कहा सर कैसे, वहाँ तो गर्मी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी देश के साथ बातचीत करने के सब विकल्प मौजूद हैं। तो मैंने कहा सर विकल्प कैसे मौजूद है? बोले देखिए मुशर्रफ साहब से तनाव है आजकल, आएंगे, उन्हें मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल दिखाएंगे, मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो वहाँ का पेठा बहुत प्रसिद्ध है, वो खिलाएंगे, मान जाएंगे। और नहीं तो वहाँ का जूता भी बहुत प्रसिद्ध है, मान जाएंगे। और नहीं मानेंगे तो पागल खाना तो है ही। तो आगरा एक जगह ऐसी है जहाँ हर प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। वहाँ से रमेश मुस्कान जी आए, उनसे अनुरोध है कि वे अपना पार्थिव शरीर उठाएं। आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। क्या हो गया? माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ।
बहुत शानदार महफिल जमी हुई है, अद्भुत व्यवस्थाएं हैं और दिनेश बाबरा ने क्या रंग जमाया, मोबाइल ने क्या क्या छीन लिया है ये उसने पूरी कविता में बताया। मोबाइल ने कुछ छीना हो चाहे नहीं छीना हो, पर ये कन्फर्म हो गया जनता को कि दुपट्टा तुमने कुमार भाई का ही छीना है। बहुत शानदार मेरा परिचय दिया गया डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा कि मोटा हो गया है, आगरा में रहता है, बहुत प्रेम करते हैं मुझे, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और इनका प्रेम मेरे साथ वही है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। मैं सच बता रहा हूं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि ये जवान होगा और मैं इकट्ठा। अच्छा था। प्रणाम करता हूं आप लोगों को, कुछ लोग आगे बैठे हैं और जूते चप्पल उतार के बैठे हैं, आपको विशेष प्रणाम करता हूं, इनको संभाले रखना। बहुत प्रेम करते हैं, कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, 16-17 देशों में मैं इनके साथ गया हूं और ऐसा नहीं कि मुझे प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। अच्छा। हाँ, जैसे ही किसी देश में जाते हैं, भाई ज्ञान और कविता तो कोई देश बाद में सुनेगा, जैसे इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, इनकी कदकाठी को देखते हैं तो विदेशी कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। अच्छा, ये अच्छा था। इनके साथ जाता हूं तो अच्छा तमाम तरह की वीआईपी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। बड़े कवि हैं देश के, आजकल इनको वाई+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। वो मेरे पास भी आते हैं कि भाई घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। अच्छा है। हाँ, इन्होंने प्रेम के गीत लिखे, इन्होंने प्रेम के गीत लिखे, देश दुनिया ने गाए। मैं भी चाहता था प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं, पर मेरा मानना ये है ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो, भाई हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। और ऐसा नहीं कि जैसा ये बताते हैं कि प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, प्रेम में कभी कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। अच्छा। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से भी कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। अच्छी बात है, वाह वाह वाह। आप देख रहे थे अपनी हाइट से ज्यादा उछल रहा था दिनेश बाबरा, कहां से कहां खींच रहा था शब्दों को। तो ऐसा मेरे पास स्वर भी नहीं है, तो पता नहीं होती आदमी। तो कई कवि आते हैं बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, अंधकार के घोर तिमिर में। हाँ बात एक ही लेकिन भाई लगा हुआ है, चमत्कार पैदा कर रहा है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा आया है। ऐसी कविताएं भी आने लगी। हाँ, हाँ। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ और आपकी बड़ी कृपा है कि आज आपने कोई भी वीर रस का कवि नहीं बुलाया है। हाँ, आप जो नए लोग नहीं जानते हो, हम में से ही एक प्रजाति होती है, वो अतिरिक्त भावुक होती है और भावुकता में कुछ की कुछ कहती है, तो तर्क कुछ होता नहीं है। एक वीर रस का कवि कह रहा था कि पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले, इंच इंच पर गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से। तो आज आपने शानदार पिछवाड़ा अफगानिस्तान की तरफ करके जाएगा। हाथ से व्यंग के लोग बुलाए हैं। मैं जिस तरह का लिखता हूँ मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मैंने भी प्रेम प्यार की कोशिश की, मेरे साथ जो परिणाम निकले एक बार आनंद लीजिएगा। अखियां लड़ गई, वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई,
दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। अच्छा है, अच्छा है। काफी लुटे पुटे लोग बैठे हैं और ये आपने देख ही लिया होगा कितना प्रेम करते हैं, पिटने पर बधाई देने का बहुत अच्छा है। ये इनका प्रेम है। क्या शानदार शहर है बेंगलोर, आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप सौभाग्यशाली लोग हैं, बेंगलोर में रहते। क्या मौसम है यहाँ का, 12 महीने सदाबहार रहता है। एक मैं आगरा से आया हूँ, इस समय क्या मौसम चल रहा है ऐसा, पंखा धीमे चलाओ तो चुर्र चुर्र की आवाज करता है, तो तेज चला दो तो नाक सुर्र सुर्र की आवाज करती है। ये जिंदाबाद। अद्भुत चल रहा है। इन्होंने मुक्तक लिखे प्रेम के, जो देश दुनिया ने गाए। मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ। और जो मैंने भोगा वो लिखा है, सुन लीजिए। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैं कहता हूं करके देखो है क्या मोहब्बत, आनंद लीजिएगा। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। देखो सबका बजट बिगड़ा हुआ है। हाँ, समझ गया। बाबूजी की तो चीख निकल गई, काफी दिनों तक फंसे रहे। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया, समझ रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एक तक और सुन लीजिए। अब जिन लोगों की हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूं, पर जो बचे हुए हैं युवा पीढ़ी के लोग, उनको एक ज्ञान देना चाहता हूं। अच्छा, जैसे विवाहित, भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, ऐसे विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। आनंद लीजिएगा। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। क्या बात है, वाह। भगत ये भी रहे हैं। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। वो एक कह रहा है दोबारा, कितना भी दोबारा कर लो इसमें डेयरी का पता फिर भी नहीं आएगा। डेयरी का तो ब्याह हो गया। अद्भुत। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। अद्भुत आनंद आ रहा है साहब। हम चुहलबाजी कितनी भी कर लें, मजाक कितनी भी कर लें, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य जगत का वो कोहिनूर हीरा है, जिसके पास बैठकर हम जैसे कवि, कंकड़ पत्थर जैसे लोग भी चमक उठते हैं। ये एक सच्चाई है। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। मैं इतनी सारी भीड़, बहुत समय बाद मैं बेंगलोर आया हूं। क्या बुरा समय निकल के गया, कोरोना काल। 2 लॉकडाउन हमने झेले। कितना बुरा समय था आप याद कीजिए। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितने डरे हुए थे। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। क्या बढ़िया बात थी यार, वाह 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 वाह, क्या बारीक बात थी। अद्भुत ही मामला था। अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी।
ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। क्या समय निकाला है हमने साहब। और मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई जोक नहीं है ये। मेरी पत्नी, अच्छा बाहर पुलिस अपना काम कर रही थी, उस समय 2 ही लोग काम कर रहे थे कोरोना काल में, या तो डॉक्टर या पुलिस, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे। दोनों ही वैक्सीन लगा रहे थे। डॉक्टर फिर भी पूछ लेता था पहली बार किधर लगी थी। पुलिस कुछ नहीं पूछती थी। बाहर डंडे पड़ रहे हैं, ऐसे में पत्नी बोली, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, अच्छा, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन विषम परिस्थितियों से हम निकल के आए हैं। मैं 1-2 व्यंग्य छड़काएं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस तरह की कविताएं मैं लिखता हूं, युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, तमाम तरह की समस्याएं देश में है। एक बड़ी समस्या जो देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। व्यंग्य का विद्यार्थी हूं, बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। वाह, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग आपको स्कीम में सुनाए गए हैं। स्कीम, ये सुनना पड़ेगा ही आपको, अब खड़े हो गए हैं तो थोड़ी देर बाद वो सुनाएंगे ही। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सोसाइटी को और तमाम स्पॉन्सर्स जो पीछे हैं। वो बता रहा था कि कहाँ गया था कार्यक्रम में, तो फलाने रेमंड वाले स्पॉन्सर्स ने ये दिया वो दिया, पीछे बैंक के बैनर लगे हुए हैं। इसे क्या पता कि इन्होंने इनसे तो अडानी ले गया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सभी को कि आपने इस उत्सव होली के अवसर पे हिंदी के कवि बुलाए, डॉक्टर कुमार विश्वास बुलाए। कुछ भी करा सकते थे, रॉक पॉक, जितना पैसा ये लेते हैं उसमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने हिंदी के कवि बुलाए, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम, नहीं ढंग के भी आएंगे, कहां चल दिया अभी सुना। बहुत अच्छे, वाह। मुझे लग रहा है YouTube पे सुन लिया इन्होंने मेरा गाना। इनका गीत कह रहा है गाएगा। अच्छा, मैं कैसा गाता हूं मैं आपको भी बता देता हूं। मैं सच बता रहा हूं, लॉकडाउन में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। और इस गीत की प्रैक्टिस अपने घर में ही करी गा गा के। मैं कैसा गाता हूं इससे अंदाजा लगाना आप। मैंने कई बार गाया घर में कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। मैं सच बता रहा हूं, मैं जब बचपन में गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पे क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। लेकिन एक जरूरी गीत है, आप लोगों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। एक किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया, वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। हाँ, कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। जो उसने लिखा, वो कंप्यूटर युग की चोरी, वो कंप्यूटर युग की चोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की चोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए।
कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। वाह, तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर यू की चोरी। बहुत अच्छे। लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। वाह, तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर यू की चोरी। तो ताली वाली बजाते रहिए, क्योंकि आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है ये। आप समझ रहे हो, बुला लिए, काम पे लगा दिए, करते रहेंगे। लेकिन शानदार श्रोता है, आनंद आ गया आज। वो याद आ गया मुझे, ये भी सच्ची घटना, ये कोई जोक नहीं है। संजय दत्त को तिहाड़ वहाँ जोधपुर जेल से जल्दी रिहा कर दिया था, क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार ठीक ठाक थे। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा, उसने ये खबर पढ़ी कि चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया जोधपुर जेल से। मैंने कहा बेटा, इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे, इसलिए छोड़ दिया। बोले अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद मिलेगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉकबांग से जगता हूँ। वाह, तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉकबांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। वाह, तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। हाँ, तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर यू की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। वाह, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तुम भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। अंतिम मंद पढ़ता हूँ। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। वाह, मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी। मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी। मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत अच्छे। एक बार